नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गोविंदम क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कीटनाशियों के बारे में। ऑलरेडी हम हमारी जो लाइव क्लास है उसमें कीटनाशियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कीटनाशी क्या होते हैं। उनका वर्गीकरण हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कीटनाशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। ये मैंने लाइव क्लास में लास्ट में बता दिया था और उसके बारे में डिटेल में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये हमने प्रॉमिस किया था। बट लाइव क्लास नहीं हो पाई तो आपको यहाँ पर बोर्ड पे मैं समझा देता हूँ। ओके, सो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण है। जो इंसेक्टिसाइड होते हैं, कीटनाशी जो होते हैं, कीटनाशी का मतलब क्या है समझ में आ गया? कीटनाशी का मतलब होता है कि ऐसे रसायन जो हमारे नाशक कीट जो होते हैं, नाशक कीट का मतलब होता है जो ऐसा कीट जो हमारी फसल को या मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है, वो नाशक कीट होता है। तो उस नाशक कीट को खत्म करने के लिए, उसको मारने के लिए जो रसायन काम में लिए जाते हैं, उन रसायनों को हम बोलते हैं कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड्स। ओके, तो ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो 3 प्रकार के हैं, जिसमें पहला है कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम इसमें अंदर पढ़ने वाले हैं कि कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर। इसका भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है इंसेक्टिसाइड्स का। ओके, सेकंड प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है क्रियाविधि के आधार पर कि ये किस प्रकार से क्रियाविधि करते हैं कीट के साथ में, ये कीटनाशक किस प्रकार की क्रियाएं करते हैं उसके आधार पर। ओके, उसके बाद में थर्ड है रसायनों के स्वभाव के आधार पर। ठीक है, स्वभाव उनका किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो उनका नेचर कैसा है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, कार्बनिक प्रकार के हैं या अकार्बनिक प्रकार के हैं, उसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया। ओके, सो ये मेजर क्लासिफिकेशन इसका 3 प्रकार से होता है। अब उसमें आगे सब क्लासिफिकेशन हो रहा है, उसके बारे में हम डिटेल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पकड़ेंगे वो क्या पकड़ेंगे, पहले हम इसको पकड़ते हैं। कीटनाशियों का हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि उनमें शरीर के प्रवेश करने के आधार पर, शरीर में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से वो कीट के शरीर में प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? इंसेक्टिसाइड प्रवेश करते हैं। ओके, तो इंसेक्टिसाइड किस प्रकार से उस कीट को नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देयर ये इसका जो वर्गीकरण है वो अगेन 3 प्रकार से है। इसका वर्गीकरण आगे कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। शरीर में वो प्रवेश 3 प्रकार से कर सकते हैं, या शरीर में प्रवेश करके कोई भी कीटनाशी है वो कीट को 3 प्रकार से खत्म कर सकता है, मार सकता है। जिसमें पहला है संस्पर्श विष। इसका मतलब होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। क्या कहते हैं इसको हम? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, या हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट पॉइजन। मतलब ऐसे विष, विष का मतलब क्या होता है? जहर। ऐसा विष या ऐसा पॉइजन जो कांटेक्ट में आते ही, संपर्क में आते ही उस कीट को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। ठीक है, तो संस्पर्श विष का मतलब क्या होता है कि ऐसे कीटनाशी जो हमारा जो कीट है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, उस कीट के संपर्क में आते ही, उसके शरीर से टच होते ही क्या होता है, उसको खत्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसको। ओके, और इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है? इनका जो प्रयोग किया जाता है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? या तो धूल के रूप में या छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। धूल या छिड़काव के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। धूल होता है मतलब डस्ट, हम उसको पाउडर फॉर्म में खेत के अंदर बिखेर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो हर पत्तियों पर वो पाउडर फॉर्म में जाकर जमा हो जाएगा। जैसे ही कीट उस पाउडर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट विष, संपर्क विष, जैसे ही वो संपर्क में आएगा तुरंत वो कीट मर जाएगा। ठीक है, या हम छिड़काव करके कर सकते हैं, स्प्रे लगा के हम छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करके भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ही वो उसमें संपर्क में आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो पहला हमारा क्लियर हो गया, संस्पर्श भी समझ में आ गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ बोर्ड पे, आपको जस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसके नोट्स मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, तो आप नोट्सों को पढ़ लेना। ठीक है, तो संस्पर्श का मतलब क्या होता है कि जैसे ही वो विष उस कीट के संपर्क में आएगा वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा है हमारा जठर। जठर का मतलब होता है स्टोमच पॉइजन। स्टोमच का मतलब होता है अपना पेट। ठीक है, तो जैसे ही कीट अब क्या करता है, यहाँ पर जो पॉइजन है, ये जो इंसेक्टिसाइड है, वो पेट के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कीट का जो भोज्य पदार्थ है, भाई कीट क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो उनका जो भोज्य पदार्थ होता है उसके अंदर हम इसको मिलाते हैं। जठर विष को उनके पॉइजन, उनके जो खाद्य पदार्थ हैं, जो एडिबल जो मटेरियल्स हैं, उनके अंदर उसको मिलाते हैं खाद्य पदार्थों में। जैसे ही वो कीट उस खाद्य पदार्थ को खाएगा, वो जहर उस खाने के साथ में क्या होगा, उसके पेट के अंदर जाएगा।
पेट के अंदर जाएगा तो वहां पर वो उसकी कीट की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको रोक देगा और उस कीट को नष्ट कर देगा। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या था, स्पर्श में आते ही नष्ट कर सकता है कीट को। दूसरा प्रकार क्या है कि पेट में जाकर, जो हम जैसे हम भी जहर लेते हैं खाने पीने में, कुछ भी खा लिया उल्टा सीधा, ठीक है, तो पेट में जाकर वो उसकी क्रियाओं को रोक देता है। इस प्रकार से कीट का नष्ट कर सकता है, कीट का नियंत्रण कर सकता है। तीसरा है धूमक, फ्यूमिगेंट जिनको हम कहते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था कि कीटनाशक किस किस रूप में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि ठोस रूप में पाए जाते हैं, द्रव रूप में पाए जाते हैं, राइट। तो वहां पर भी हमने फ्यूमिगेंट के बारे में पढ़ा था। फ्यूमिगेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है लेकिन उसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड है या उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सक्रिय तत्व है, वो गैसीय अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा, गैसीय अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कपूर की गोली हम क्या करते हैं, स्टोरेज वगैरह कहीं भी होता है वहां पर हम स्टोरेज में उस कपूर की गोली को रख देते हैं, राइट। तो वहां से धीरे धीरे क्या होती है कि स्मेल, वाष्पशील पदार्थ जो है वो निकलता रहता है और उस रूम में जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट हैं, हानिकारक जो कीट हैं, वो क्या करते हैं, जैसे श्वास लेते हैं, श्वास के साथ उसके अंदर जाता है, वो खत्म कर देता है, उनकी श्वसन क्रियाओं को रोक देता है। ओके, तो फ्यूमिगेंट का मतलब होता है कि ये क्या होते हैं, फ्यूमिगेंट जो होते हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड हैं, ये वाष्पशील अवस्था में होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, वाष्पशील अवस्था में होते हैं, जो विषैली गैस को छोड़ते हैं। और जैसे ही कीट श्वास लेता है, श्वसन क्रिया करता है, तो श्वास के साथ में कीट के अंदर जाते हैं और श्वसन क्रियाओं में क्या करता है, ये उनके प्रवेश में अवरोध उत्पन्न करते हैं। उनकी श्वसन क्रियाओं में क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार से उस कीट को हानि पहुंचाते हैं, उस कीट को खत्म कर देते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू एंट्री, ठीक है, शरीर के अंदर किस प्रकार से वो प्रवेश करते हैं उसके आधार पर ये अगेन 3 भागों में बांटे गए हैं। संस्पर्श, कॉन्टैक्ट पॉइजन, कॉन्टैक्ट में आते ही उसको मार देगा। सेकंड हमने पढ़ा था जठर, स्टोमक पॉइजन, पेट के अंदर जाके कीट को खत्म कर देगा। तीसरा हमने पढ़ा है धूमक, फ्यूमिगेंट, वो श्वसन क्रिया के द्वारा विषैली गैस छोड़ते हैं ये पदार्थ, तो श्वसन जैसे ही लेगा कीट श्वसन क्रिया के द्वारा उसको मार देगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। अब इसको मिटा रहा हूं, पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए। सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन हमारा क्रिया विधि के आधार पर। किसके आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन। मतलब वो जो कीटनाशी है वो किस प्रकार के एक्शन ले रहा है, किस प्रकार की वो क्रियाएं कर रहा है, उन क्रियाओं के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो अगेन इसमें क्रिया विधि के आधार पर इसमें 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इन कीटनाशियों को कितने भागों में बांटा गया है, अगेन 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट है भौतिक विष। भौतिक विष का मतलब होता है जैसे ही ये उसके कांटेक्ट में आएगा वो उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे उसके कांटेक्ट में आता है उस कीट को सुखा देगा, निर्जलीकरण क्रिया कर देगा उसका, ठीक है, या उसका दम घोंट देगा किसी भी प्रकार से। भौतिक का मतलब होता है बाहर से, तो बाहर से जैसे उसके संपर्क में आया उसकी निर्जलीकरण क्रिया करेगा या दम घोंटेगा, इस प्रकार की कुछ क्रियाएं करेगा, इस प्रकार के कुछ एक्शंस लेगा और उस कीट को नष्ट कर देगा, उस कीट को मार देगा भौतिक विष के अंदर। ओके, उसके बाद सेकंड है हमारा जीव द्रव्य विष। सेकंड कौन सा था, भौतिक विष, क्लियर हो गया। भौतिक विष में क्या करता है, वो निर्जलीकरण या दम घोंट कर उस कीट को मार देता है। सेकंड आता है हमारा इसमें जीव द्रव्य विष। जीव द्रव्य में क्या होता है कि इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड है, जो हमने जहर जो ले रखा है उसको हम खाने के अंदर मिलाते हैं और जैसे ही खाने के साथ में वो उसकी अंदर जाता है तो अंदर कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य जो होता है, ठीक है, कोशिकाओं में जो जीव द्रव्य होता है उनमें जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनको इफेक्ट करता है। प्रोटीन और उनको नष्ट करके उस जीव द्रव्य को वहां पर मार देता है उसके का। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसकी कोशिकाएं जो है वो भी मर जाती हैं। कीट के अंदर प्रवेश करेगा, कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव्य है उस जीव द्रव्य को ये खत्म कर देते हैं, तो इस प्रकार से उस कीट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य के द्वारा ये अब ये क्या करेंगे, ये उसके जीव द्रव्य को नष्ट करते हैं, इस प्रकार से क्रियाएं करते हैं। उसके बाद तीसरा आता है इसमें श्वसन विष। श्वसन विष का मतलब क्या होता है, श्वसन विष का वही कि श्वसन क्रियाओं के द्वारा ये उसकी श्वसन नलिकाओं के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उसकी श्वसन की जितनी भी क्रियाएं हैं, श्वसन के जितने भी एक्शंस हो रहे हैं उन सभी श्वसन के एक्शन को रोक देते हैं। तो श्वसन के द्वारा उसकी श्वसन क्रियाएं रुक जाएंगी श्वसन विष के द्वारा और वो कीट श्वसन नहीं कर पाएगा, श्वास नहीं ले पाएगा, तो वो कीट मर जाएगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है हमारा श्वसन विष। ओके,
सिंपल सिंपल है, ये तो ऐसा नाम से पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है तंत्रिका विष। तंत्रिका विष क्या होता है कि कीट के शरीर के अंदर यह प्रवेश करता है ना, यह कीट हम पढ़ रहे हैं क्रियाविधि, प्रवेश करेगा और प्रवेश करके उसका जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र जो है उस पूरे को ही वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उसको रोक देगा। तो कीट का यदि तंत्रिका तंत्र रुक जाता है तो कीट बेहोश हो जाएगा, मर जाता है। जैसे हमारा भी होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र यदि काम नहीं करता है तो हम भी बेहोश हो जाते हैं। ओके, सो उसी प्रकार से ये रसायन जो है ये भी क्या करते हैं, उसके तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को रोक देते हैं, तो कीट बेहोश हो जाता है, कीट मर जाता है। ओके, ये तंत्रिका तंत्र का है। तो इस प्रकार से क्रियाविधि के आधार पर ये जो इंसेक्टिसाइड हैं वो 4 भागों में बांटे गए हैं। ओके, जिसमें पहला है भौतिक विष, कि वो कुछ भौतिक क्रियाएं करेगा। मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन मतलब कुछ भौतिक क्रियाएं करेगा, श्वास रोक देगा, दम घोंट देगा, निर्जलीकरण क्रियाएं कर देगा, उसको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। दूसरा है जीव द्रव्य विष। इसमें क्या होता है कि वो उसका जो जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, सॉरी, जीव द्रव्य उसका होता है कोशिका के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह है उनके निर्माण को रोक देगा, कोशिका का विभाजन नहीं हो पाएगा, कोशिका बन नहीं पाएगी, तो इस प्रकार से उसका नुकसान होगा। तीसरा है श्वसन विष, उसकी श्वसन क्रियाओं को नुकसान पहुंचाएगा, श्वसन क्रिया को रोक देगा, उनकी श्वसन क्रिया सही से सुचारू रूप से नहीं हो पाएंगी, तो इस प्रकार से वह कीट मर जाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। चौथा है तंत्रिका विष। इसमें क्या होता है कि उस कीट की तंत्रिका तंत्र जो है उसको रोक देता है, तंत्रिका तंत्र की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको रोक देता है, तो वो क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, तो कीट बेहोश हो जाएगा, कीट मर जाएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के एक्शन लेके हम कीट का क्लासिफिकेशन, इंसेक्टिसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्रिया विधि के आधार पर। ओके, उसके बाद चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा 3rd नंबर पे आते हैं। 3rd है हमारा रसायनों के स्वभाव के आधार पर, कि हम जो इंसेक्टिसाइड काम में ले रहे हैं, जो हम रसायन काम में ले रहे हैं, उसका हमने पढ़ लिया भाई शरीर में प्रवेश करके ऐसे नुकसान पहुंचाएगा। फिर हमने पढ़ा कि भाई इस प्रकार की 4 प्रकार की क्रियाएं करके वो कीट को नष्ट कर सकता है। और फिर हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कि जो इंसेक्टिसाइड हम काम में ले रहे हैं, जो कीटनाशी हम काम में ले रहे हैं, वो कीटनाशी किस प्रकार से होते हैं या किस प्रकार के रसायन होते हैं, तो उनका स्वभाव क्या होता है। तो ये जो कीटनाशी हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या तो अकार्बनिक रूप में रहेंगे ये, या सेकंड है कार्बनिक रूप में रहेंगे। किस प्रकार से, या तो अकार्बनिक रूप में रहते हैं या कार्बनिक रूप में रहते हैं। अकार्बनिक रूप में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आर्सेनिक युक्त रसायन हो सकते हैं। अब इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से रसायन किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि इनके आधार पर ही कितने भागों में बांटे गए हैं। तो अकार्बनिक जो है वो आर्सेनिक युक्त हो सकते हैं, फ्लोरीन युक्त हो सकते हैं, फ्लोरीन F, या गंधक युक्त हो सकते हैं, सल्फर, है ना, गंधक हम सुनते ही मर जाते हैं, या फास्फोरस युक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार के रसायन हो सकते हैं जो अकार्बनिक प्रकार के होते हैं, जो कीटों को मारने के काम में आते हैं। दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कार्बनिक रसायनों के बारे में, जो कार्बनिक प्रकार के होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हमने ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीटली पढ़ लिया है, जिसमें 3 प्रकार से इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छे से याद कर लो, बहुत इजी टॉपिक है, समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगेन रिपीट कर देता हूँ कौन कौन सा है। पहला है शरीर में प्रवेश करने के आधार पर, जिसमें हमने पढ़ा था आगे 3 प्रकार से वो शरीर में प्रवेश करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था क्रिया विधि के आधार पर, कि कुछ ऐसी क्रिया करेंगे, कुछ कीट के साथ ऐसा एक्शन लेते हैं कि कीट को मार देते हैं, क्रिया विधि के आधार पर। तीसरा हमने पढ़ा है जो रसायन हम काम ले रहे हैं, रसायनों के स्वभाव के आधार पर, कि वो जो इंसेक्टिसाइड जो रसायन है वो किस प्रकार का है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। कार्बनिक रसायन है तो इस प्रकार से हो सकते हैं, और अकार्बनिक रसायन है तो इस प्रकार से हो सकते हैं, कार्बनिक रसायन है तो इसका भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो आज की इस क्लास में ये हमारा कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। ओके, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे, लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 12th का कंप्लीट कोर्स आपको फ्री में कराया जा रहा है। और यदि आपने चैनल बेल आइकन को दबा लेना, आपको क्लासेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो श्री गोविंदम क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लें, और उसके अंदर हमने सारी क्लासेज डाल रखी हैं, वहां से आप अपनी क्लासेज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं, तीनों सब्जेक्टों की।
इसके साथ ही आपको एक इन्फॉर्म और करना चाहूंगा कि हिंदी इंग्लिश की क्लासेज भी बहुत जल्द ही आने वाली हैं आप लोगों के लिए। वो चॉइसेबल रही हैं, आप यदि चाहते हैं हिंदी इंग्लिश पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ओके, और इसके साथ ही जेट आईसीआर का न्यू लॉन्ग ईयर का बैच स्टार्ट हो रहा है और साथ में 11th क्लास का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। वो सारी चीजें हैं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में चैनल को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।